हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો તમે? વેલકમ है अंकिता लाइफ व्लॉग में। तो ये देखिए, मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी सवेरे उठ गई थी और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि अभी सर्दी के दिनों में अंधेरा ज़्यादा वक्त तक रहता है और सवेरा बहुत देर के बाद होता है, 7 बजे के बाद जैसे। तो वैसे भी मुझे सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि टिफ़िन बनाना होता है इसीलिए। और बहुत ज़्यादा अभी तो ठंडी बढ़ने लगी है। तो देखिए, आज तो मैं मेथी भाजी बना रही हूँ। बाजू के गैस पर रखा हुआ है दूध उबालने के लिए। और अभी ठंडी के मौसम में कई जात की भाजियाँ आती है, तो पालक की भाजी, मेथी की भाजी, सरसों आदि बहुत ज़्यादा भाजी आती है। तो मैं अभी मेथी भाजी बना रही हूँ आज। तो शाम को मैंने ली हुई थी, तो ऊपर का ये देखिए हरा हरा जो भी पत्ते हैं वो मैं ऐसे ही काट रही हूँ। और जो भी मूल वाली डंडियाँ होती है उसको मैंने साइड पर निकाल दिया है। तो वो ज़मीन में निकलती है तो फिर बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी वहाँ पर लगे होते हैं, तो मैंने धुल दिया है 2-3 पानी में। और ये देखिए शिवानी पानी भर रही है, उसको भी स्कूल जाने की जल्दी है। और दूध अभी मेरा उबल ही रहा है, तो मैं गैस पर रख रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और मेथी भाजी के साथ तो चावल की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फिर वही बना रही हूँ। फिर बाद में बना लूँगी मेथी भाजी और बटाटे की सब्ज़ी। तो अभी हम गांव से अभी आए हुए हैं, कुछ 2-3 दिन हुए होंगे। तो वहाँ पर अभी हमारे ज़मीन का जो भी मामला है वो अभी चल ही रहा है और वहाँ पर भी तारीख पर तारीख पड़े जा रही है। कुछ तिथिवार अच्छे नहीं हैं, तो फिर उस दिन हमने नहीं रखा था। और वो भी जो भी ज़मीन का जो भी विवाद है, तो वो संडे के दिन ही हो सकता है, ऐसा है। क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ काम वगैरह निकलते हैं, तो सप्ताह में सिर्फ संडे के दिन ही रजा होती है, तो उसी दिन ये काम करना अभी बंद पड़ा है। तो फिर संडे के दिन ही हमें राह देखनी पड़ेगी। और अभी भी वहाँ पर कुछ टेंशन सी चल ही रही है, लेकिन हम उसी बात को लेकर के नहीं बैठे रह सकते। अपना भी कुछ काम होता है तो वो हमें करना पड़ता है। तो उनके पापा गांव में चले गए हैं और वहाँ पर भी खेतों की साफ़ सफाई अभी हो रही है, क्योंकि अभी ही शेरडी की कटिंग हुई है, तो फिर वहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी बनती है, तो वो वहाँ पर गए हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके फिर राई जीरा डाल करके फिर यहाँ पर बटाटे मैंने काट लिए थे और मेथी भाजी भी मैं डाल दूँगी साथ ही में। और सभी मसाले यहाँ पर ही डाल दूँगी। और बाजू के गैस पर चाय मैंने बना ली है, तो वो रखी हुई है। जब तक साग बन जाता है मेथी भाजी का और बटाटे का, तो शिवानी चाय पी लेगी और फिर मैं उसको टिफ़िन में भर दूँगी, क्योंकि अभी उसको टाइम होने ही वाला है। वान आती है घर पर, तो फिर वो चली जाएगी। और फिर आज मुझे बाहर जाना भी है कुछ काम के लिए, उसी के शिवानी के लिए ही, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ नाम बदलना है जो उसके स्कूल में से आया हुआ है। तो फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी। शिवानी स्कूल चली गई है और फिर मैं पूछ कर आऊँगी कि वहाँ पर क्या क्या कागजात चाहिए होते हैं। तो फिर बाद में फिर हम लेकर के जाएंगे वो। और शिवानी की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी ही, तो फिर मैं उसी को साथ में लेकर चली जाऊँगी, क्योंकि अभी वैसे ही कुछ पता नहीं है वहाँ पर क्या चाहिए क्या नहीं। तो मैं उसको स्कूल की छुट्टी नहीं करवा सकती उसे, तो फिर वो तो स्कूल जाएगी आज, तो फिर हम चले जाएंगे। और आयुष भी, उसकी एग्ज़ाम चल रही है और बीच बीच में उसकी भी बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती है, तो 2-3 दिन की तो छुट्टी होती ही है उसकी, और फिर बाद में एग्ज़ाम होते हैं। इस तरह करके उसके भी 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे एग्ज़ाम की। तो फिर हम चले जाएंगे आयुष के साथ। और चाय भी ठंडी हो चुकी है, तो मैं फिर से उसको गर्म कर लूँगी। रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और शिवानी को मैं टिफ़िन में भर दूँगी। यहाँ पर रोटी मैं उसके भर दूँगी और सब्ज़ी अभी बननी बाकी है, कुछ कच्ची ही है। तो तब तक शिवानी चाय पी लेगी उतनी देर में। तो बटाटे की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो फिर उसको मैं भर दूँगी टिफ़िन में। उसे बटाटे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेथी भाजी जो कड़वी होती है, तो वो बोल रही थी कि बटाटे की सब्ज़ी का स्वाद कुछ कड़वा सा आएगा, लेकिन फिर उसको मैंने मना लिया है, तो फिर वो टिफ़िन में लेकर चली जाएगी। तो ये देखिए, चाय भी मैंने कप में निकाल दिया है और चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंडी में तो चाय पीनी बनती है, तभी कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ काम करने का कुछ मन सा लगेगा।
तो सब्ज़ी भी अभी बन कर के तैयार हो गई है मेरी। तो शिवानी का आधार कार्ड मैंने अभी ही बनवाया था, बस 1 साल हुए थे, लेकिन पता नहीं यहाँ कुछ क्या कमी रह गई है तो उसे फिर से बदलना है। वो जब 2-3 साल की थी तभी मैंने उसका आधार कार्ड बनवाया था, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है और उसका फेस भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तब 3 साल की थी तब अलग था और अब अलग है, तो मैंने बनवा लिया था, आगे के लिए कुछ काम आएगा इस तरह करके। लेकिन अभी उसमें भी कुछ निकाला हुआ है तो फिर वो भी चेंज करवाना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम जाएंगे। तो मैंने सब्ज़ी और रोटी तो बना ली है और अभी हम चले जाएंगे सवेरे सवेरे ही। फिर बाद में आकर मैं खिचड़ी आज तो बनाऊंगी, खिचड़ी और कढ़ी के साथ हम खा लेंगे दोपहर का खाना। तो झाड़ू भी मैं यहाँ पर लगा ही दूँगी। बर्तन मैंने धुल दिए हैं, पानी आया हुआ था सवेरे सवेरे, तो फिर चालू ही पानी में मैंने बर्तन तो धुल लिए है, गैस की भी सफाई कर दी है। शिवानी चली गई है स्कूल और आयुष की तो आज रजा है, तो फिर मैं उसी को लेकर के जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। जब गांव जाते हैं तो एक दिन में ही पूरा काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ इधर उधर पड़ा ही रहता है, तो फिर वो मुझे ठीक से रखना पड़ता है यहाँ पर। तो ये शिवानी का ही सामान है, कुछ पेंटिंग का है, वो कुछ ना कुछ कागज़ का बनाती रहती है, तो उसको मैंने इस तरह से एक नहीं मतलब टब में भर दिया था उसको मैंने सारा सामान उसका। तो ये डोरेमोन का उसका टेबल है छोटा वाला, तो वहाँ पर वो लिखती है और कुछ भी बनाती रहती है। तो ये देखिए टीवी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल जम गया है, क्योंकि टीवी तो कोई देखता ही नहीं है, सभी के पास मोबाइल होते हैं तो वो मोबाइल ही चलाते रहते हैं सभी लोग सवेरे शाम। और टीवी में जो भी आता है वो फ़ोन में भी आ ही जाता है, तो टीवी का रिचार्ज करने का भी कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर अभी टीवी तो बंद ही पड़ी है और धूल जम गया है यहाँ पर भी, तो उसको मैं ऊपर से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मकड़ी के जाले भी लग गए हैं और धूल है, तो ऐसे ही मैं अभी तो साफ़ कर लूँगी। पूरा टीवी मुझे साफ़ करना पड़ेगा निकाल करके। कुछ वायरिंग वगैरह है जो मुझे नहीं आता है, तो इसके साथ हम साफ़ करेंगे। अभी जल्दी में है तो मैं ऐसे ही झाड़ू लगा दूँगी। आज तो कुछ भी कचरा नहीं है यहाँ पर शिवानी का, लेकिन बाहर से धूल बहुत ज़्यादा आता है, तो आज तो पूरा धूल ही है अंदर फर्स्ट वाले रूम में, तो उसी को ही साफ़ कर लूँगी मैं। और अभी पलंग पर भी मच्छरदानी भी हमें लगानी पड़ती है अभी तो रोज़ रोज़, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बाहर से। जब भी अंधेरा शाम होता है तो बाहर से मच्छर आ जाते हैं एक दो करके भी, वैसे तो दिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे भी लाइट बंद कर दे तो पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जाते हैं, यहाँ वहाँ कोने में छिपे रहते हैं। तो फिर मैं अब तो मच्छरदानी रोज़ लगा रही हूँ यहाँ पर। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बेड को भी ऐसे ही साफ़ मैं कर दूँगी, क्योंकि अभी जल्दी से फटाफट हमें निकलना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर पूरा करती हूँ और फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आओ जो।